जय हिंद दोस्तों, शिवांश मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशतता वृद्धि ज्ञात कीजिए। इनकम क्या होती है? इनकम होती है जो अपना एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग को मिला के इनकम होती है। इनका हमारा एक पार्ट होता है, उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं। तो आइए निकालते हैं। दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात क्या है? 2:1। इनकम क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 2 + 1 3। अब कह रहा है उसकी आय और व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है। इसको 200 कर लेते हैं, ये 100, इसको 300। अब करते हैं इनकम में 20% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में 15% की। तो 300 का 20% कितना होगा? 60। और 200 का 15% 30। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 360, ये हो गया 230। इनकम हमारी 360 है, एक्सपेंडिचर 230 है, तो हमारी सेविंग निकल आएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी हमारी 360 में से 230 को माइनस कर देंगे, 130। अब हमें निकालना क्या है? उसकी बचत में प्रतिशतता वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले सेविंग कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 130। तो यहां से सीधा ही क्लियर पता चल रहा है कि 30% का इंक्रीमेंट हो गया। कोई वैल्यू 100 थी, 130 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई? सीधा समझ में आ रहा है कि 30% बढ़ गई। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन टू प्राइस। जैसे चीनी का मूल्य 50 रुपए पर केजी है और हमारे घर में 5 किलो चीनी लगती है, तो इस हिसाब से हमारे घर का खर्चा क्या हो जाएगा? 250 रुपए। ये एक्सपेंडिचर है। क्या दिया है? कॉफी और ये हो गया कॉफी और ये होगा टी। मूल्य का अनुपात प्राइस दिया है, कितना है? 3:4। और उनकी कंजम्पशन कितना दिया है? 4:7। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ये 4 से 4 पहले ही काट लो, कितना हो गया? 3:3 7। कॉफी 3 और टी 7। तो हमें निकालना क्या है? कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात। ये हमारा एक्सपेंडिचर निकल आया। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? कॉफी और टी का पूछा है। खर्चे का अनुपात कितना होगा? हो गया 3:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीएचएसएल
2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। 7,786 की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है तथा बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है। बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है? हमें क्या निकालना है? हमें बी की धनराशि निकालना है। निकालते हैं। दिया क्या है? टोटल अमाउंट कितना दिया है? तो टोटल अमाउंट दिया 7,786 और रेशियो क्या दिया है ए, बी और सी का? ए, बी, सी। ए और बी का कितना है? 3:4 और बी और सी का 12:13। अब यहां से ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 12 रहेगा, ये हो गया 36, ये हो गया 48, ये हो गया 52। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 9, 12, 30। तो यहां पर हमारे एबीसी का अनुपात क्या निकल आया? निकल के आया 9:12:13। 9 का पार्ट कितना है? ए का पार्ट 9 है, बी का 12 है, सी का 13 है। टोटल पार्ट कितना होगा एबीसी का? 34 यूनिट। यानी कि सवाल में कह रहा है कि इस राशि को तीनों में बांटना है और तीनों का रेशियो क्या है? 9:12:13। तो टोटल अनुपात कितना हो गया? 34 यूनिट। अब 34 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 34 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,786 को। यानी कि ये भी टोटल है, वो भी टोटल है। तो आइए निकाल लेते हैं। 34 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,786 को। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? भाग दे देते हैं इसमें। ये 9, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 229। अब हमें निकालना क्या है? आसानी से निकाल लेंगे। बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 12। बी हो गया 12 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 229। 12 229 क्या हो जाएगा? कर लेते हैं। 8 हो गया 4, 2,748। यानी कि बी का हिस्सा कितना आ गया? 2,748। सी हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, वह उसके 1,845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है? सबसे छोटे सिक्के का। और सबसे छोटा सिक्का क्या है? होगा 5 का है। 5 का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं टोटल अमाउंट कितना दिया है जिसको हमें निकालना है। 1,845 रुपए 5 है, रुपए 10 है और रुपए 20। अब कॉइन्स कितने दिए हैं? कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है?
कॉइन्स का रेशियो दिया है 3:5:7, 3:5:7। अब 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो अमाउंट क्या निकलेगा? 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 15 रुपए। 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए यूनिट हो जाएंगे? 50 रुपए यूनिट। 20 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 140 यूनिट। टोटल कितना हो गया? टोटल तीनों को मिला के कितने यूनिट बन गए? एक मिनट, सॉरी, टोटल कितना हो गया? 205 यूनिट। भाई टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए? 205 यूनिट। और क्वेश्चन में कितने रुपए दिए? 1845। इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी कि 205 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1845 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 205 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 1845 को। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू हो जाएगी यहां पर 9। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना क्या है? सबसे छोटे सिक्के का मूल। सबसे छोटा सिक्का क्या है? 5 रुपए का। उसकी वैल्यू क्या है? सिक्के का मूल 15 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 135। यानी सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य है 135 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3, 4, 6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? कुल राशि कितनी दी गई है? टोटल अमाउंट दिया है हमारा 143 रुपए। और सिक्के कौन कौन से दिए हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। अब कॉइन्स का अनुपात कितना है? 3:4:6। तो यहां से हमारा अमाउंट क्या बनेगा? क्या आएगा? 1 रुपए के 3 सिक्के तो कितने रुपए बन गए? 3 रुपए बन गए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 1.5 रुपए हो गया। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 6.5 यूनिट। अब यहां पर टोटल रुपए कितने दिए गए हैं? 143। हमारे टोटल रुपए कितने आ रहे हैं? 6.5 यूनिट। इसका मतलब यह होगा कि इसका और इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इसका मतलब यह होगा कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 6.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 143 को। 6.5 यूनिट कर रहा है 143 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 143 और 6.5। वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही। एक 130, ये भी 130, यानी कि 22 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 22। हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। हमें निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 है, यानी कि 50 पैसे इस सिक्कों की कितने यूनिट है? 4 यूनिट।
और 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली 22, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 88। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं 4, 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 11:14 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? आइए निकालते हैं। दिया क्या है? ए अनुपात बी दिया है। कितना दिया है? 4 अनुपात 4:5। प्रत्येक संख्या में 17 घटा देने पर अनुपात कितना हो रहा? 11:14। कितना घटा रहा है? 17 घटा रहा है। अब इस तरह के सवाल में हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। डिफरेंस मेथड क्या होता है कि जब रेशियो में एक ही वैल्यू को हम अगर ऐड करते हैं या किसी एक ही वैल्यू को घटाते हैं तो उसमें हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। और जब भी हम दो अलग अलग वैल्यू को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे हम कैची मेथड का यूज करेंगे। यहां पर क्या है, 17 को हम दोनों में से घटा रहे हैं तो यहां पे हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। आइए निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, तो दोनों का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो आइए सेम करते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 1 था तो हमारा रेशियो क्या बनेगा? ये हो जाएगा 12, 15, ये हो जाएगा 11 और 14। अब दोनों का रेशियो सेम हो गया। क्या कह रहा है? 17 घटा दिया जाता है तो घटा देते हैं। सवाल में कह रहा है कि सवाल में कितना घटा रहा है? 17, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी यूनिट कम हो रही है? 12 थी, 11 रह गई, तो कितने यूनिट कम हुए? कितना घटाया? 1 यूनिट घटाया। सवाल में 17 घटा रहे हैं लेकिन हमारे हिसाब से 1 यूनिट घट रही है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 17 को। देखिए 1 यूनिट कर रही है 17 को, तो यहां से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें संख्या निकालना है। तो संख्याएं क्या होगी? ये संख्या ए और बी के अनुपात में है, तो 17 1 यूनिट की वैल्यू आई, तो हमारी रेशियो क्या निकला था? 12। 12 में 2 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 204। ये हो जाएगा 255। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दो। जोड़ देते हैं तो रेशियो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 275। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। संख्याएं याद कीजिए। दिया क्या है? बी दिया है 4:5 और रेशियो क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। कैसे हो जाता है? छोटी संख्या में 3 जोड़ रहे हैं
और बड़ी संख्या में 7 घटा रहे हैं। अब यहां पर हमारा डिफरेंस मेथड फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक संख्या में तो 3 जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या में 7 घटा रहे हैं। जबकि हम डिफरेंस मेथड में क्या करते थे कि एक ही संख्या को या तो दोनों में प्लस करते थे या फिर दोनों में माइनस करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहां पर हम डिफरेंस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब यहां पर हम कैची मेथड का यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं। बी दिया है 4:5 और 1:1 हो जाता है। अब छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? छोटी संख्या में 3 जोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं? -7 घटा रहे हैं। तो कैची मेथड में क्या करते हैं, इस वन का पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसमें करते हैं, फिर इस वन का पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसमें करते हैं। तो आइए करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 1 का 5 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 1 का 7 में करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 1 और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आएगा 10। 10 कैसे आया? डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा के निकालते हैं। बड़ी वैल्यू 3 है और छोटी वैल्यू -7 है। जब 3 -7 करेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10। अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आइए निकाल लेते हैं। अब सवाल में क्या करा, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्या कितनी है? संख्या हमारी थी A:B, संख्या थी 4:5 और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 10 है। तो यहां पर रख देते हैं 10, गुणा कर लेते हैं 10 का भैया दोनों में। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। यानी कि A और B का रेशियो कितना आया हमारा? A:B आ गया 40:50। यही हमारा आंसर है। तो संख्याएं ज्ञात करनी थी, अनुपात नहीं निकालना था। तो हमारी संख्याएं हो गई तो A हमारा हो गया 40 और B हो गया 40। संख्या निकालनी थी, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं बच्चों। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें 11 ही दोनों संख्याओं में घटाया जा रहा है। तो यहां पर हम किस मेथड का यूज करेंगे? यहां पर हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। तो आइए करते हैं। संख्या क्या दी है? A:B। क्या क्या है? रेशियो है 3:7 और 11 घटाने पर अनुपात 7:20 हो जाता है। ठीक है, 11 घटाते हैं, 11 घटा दिया। अब डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। इसका और डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 4 और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 13। तो पहले डिफरेंस सेम करेंगे, 13 का इसमें कर देंगे, दोनों में 13 का
मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें नीचे 4, इनमें 4 का कर देंगे। तो नया रेशियो क्या निकला ए और बी का? ये हो गया 39 और ये हो गया 91, ये हो गया 28, ये हो जाएगा 80। और कितना घटा रहे थे? 11 घटा रहे थे। सवाल के हिसाब से तो 11 घटा रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितना घटा रहे हैं? 39 थे, 39 था, 28 रह गया, तो कितना घट गया? 11 घट गया, 11 यूनिट घट गया। हमारे हिसाब से 11 यूनिट घट गया। 39 था, 28 रह गया, तो कितना घट गया? 11 यूनिट। 11 यूनिट, और 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 को। 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 को। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 आ गई। हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? ए 39 है, बी 91 है, तो छोटी कितनी हो गई? 39। यानी कि ए का मान क्या है? 39 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 39। यही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए कंसेप्ट समझते हैं। साइरस, रोहन और मिष्टी के बीच एक राशि का बंटवारा हुआ। साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 था, जबकि रोहन और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7:12 था। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपए कम थी, तो रोहन को उसके हिस्से के रूप में कितने रुपए मिले? हमें क्या निकालना है? हमें रोहन का हिस्सा निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्या दिया है? साइरस, रोहन और मिष्टी। साइरस और रोहन का अनुपात कितना है? 3:2। रोहन और मिष्टी का 7:12। यहां से साइरस, रोहन और मिष्टी का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा? ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। कर लेते हैं। ये 21, 14, 24। साइरस, रोहन और मिष्टी का अनुपात क्या आ गया? 21, 14 और 24। अब सवाल में कह रहा है कि साइरस और मिष्टी का जो रुपयों का अंतर है वो 1800 है। साइरस ये है, मिष्टी है, कितना अंतर है? 3 यूनिट का। लेकिन सवाल में कितना अंतर है? 1800 रुपए का। यानी कि 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 रुपए। भाई हमारे साथ से कितनी यूनिट कम है? 3 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि साइरस और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि 1800 रुपए कम थे। तो हमारे सवाल के हिसाब से 1800 है, हमारे हिसाब से 3 यूनिट है। 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1800 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने 600। अब हमें रोहन का हिस्सा बताना है। और रोहन का पार्ट कितना है? रोहन का है 21 यूनिट। नहीं, रोहन का है 14 यूनिट। रोहन का हिस्सा है 14 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 600 रुपए। तो हमारा रोहन का हिस्सा कितना आ गया? 8400 रुपए। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीपीओ
2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए बच्चों समझते हैं। ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है। बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है तो बी को कितने अंक मिले। आइए अनुपात क्या दिया है, ए बी सी। ए और बी का कितना है 3:4, बी और सी का 4:5। यहां से ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। ये 4, यहां पे भी 4, तो हो जाएगा 12, 16, 20। 4 से डिवाइड करते हैं, 3, 4, 5। तो यहां से यहां पर ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया 3:4:5। अब सवाल में कह रहा है यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है, ए और सी के बीच का अंतर कितना है 2 यूनिट। सवाल में कितना दिया है 30, तो इसका मतलब क्या होगा 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 15। अब किस बी के अंक पूछे, बी के अंक कितने हैं, बी कितना है, बी है 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली 15, तो आएगा 60। बी के अंक हैं 60। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहले डिटेल से करते हैं। क्या दिया है ए और बी का, ए बी सी डी। ए और बी का कितना दिया है 8:13, बी और सी 5:8, सी और डी 4:। ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 का होगा, इसमें 5 का होगा, और ये 4 कितना हो गया, ये 160 हो जाएगा, ये 260, ये 416, ये 520। तो यहां पर हमारा रेशियो आ गया ए बी सी और डी का रेशियो क्या आ गया 160, 260, 416, 520। 4 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 40, 65, 104, 130। ये ए और बी सी का नया रेशियो आया, यही हमें निकालना था। ए बी सी डी किसके बराबर है 40, 65, 104 और 130। ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो था डिटेल मेथड, लेकिन पेपर में हम कैसे करेंगे। पेपर में हम करेंगे, देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है 8:13, बी और सी का कितना दिया है 5:8, सी और डी का 4:5। जब इनके रेशियो दिए हैं तो आंसर में भी हमारे यही रेशियो आने चाहिए भाई। सी और डी का 4:5 दिया है, तो सी और डी इसको लेकर चेक करते हैं कि किसमें 4:5 आ रहा है। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, काट के देखते हैं कट रहा क्या, ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो आइए देखते हैं कितना कट रहा। ये 26 से कट रहा, तो 26 चौको 104, तो ये 4 आ गया, ये 5, 26 से ये भी कट रहा। तो सी और डी का अनुपात कितना है आया 4:5, और सी और डी क्वेश्चन में कितना था 4:5। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा आंसर है। ऐसे निकाले, ए और बी से भी निकाल सकते हैं। ए का कितना दिया 8:13, काटते हैं, ये कट जाएगा 8 से, और ये भी कटेगा। आप चेक करते हैं इन दोनों में 8,
5, यहां पर तो 8 आ रहा, अब 5 से कट रहा 12, लेकिन हमारा 8:13 है, ये गलत हो गया। यहां पर काटते हैं 5 से तो कट रहा 8 आया, लेकिन 5 से यहां पर 13 आएगा, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एसएससी फेज 12 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपए अधिक है। स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। बैग और ड्रेस की कीमत क्या है, अनुपात क्या है, 8:7। सवाल में कह रहा है स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपए अधिक है। बैग ड्रेस से कितना अधिक है, 1 यूनिट। भाई बैग ड्रेस से कितना अधिक है, 1 यूनिट। 1 यूनिट पर सवाल में कितना कह रहा है, 400 रुपए। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो हमें स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात करनी थी। ड्रेस कितनी है, 7 यूनिट, 7, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 400। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई ड्रेस की, 2800 रुपए। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमस्ते।